नमस्कार, राजेंद्र कानूनगो के साथ आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। स्टेट अपडेट में कई बातों की गारंटी छुपी हुई रहती है। वर्तमान में जो राजनीतिक माहौल चल रहा है उसमें चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से प्रमुख रूप से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी भाषण कर रहे हैं और विपक्ष की ओर से तमाम दिग्गज राहुल गांधी और ममता बनर्जी, अखिलेश यादव इत्यादि अनेक नेता भाषण कर रहे हैं। देश की सबको बड़ी चिंता है, लेकिन चिंता अपने विरोधी की है, देश की नहीं है। देश से संबंधित, देश की आम जनता से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, रोजगार हो, महंगाई हो, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो, शिक्षा से संबंधित समस्याएं हो, उन पर कोई भी दल का कोई भी नेता बात नहीं कर रहा है। मात्र और मात्र यदि अटैक किए जा रहे हैं तो विरोधी दलों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, विरोधी दल सत्ता पक्ष के ऊपर अटैक कर रहा है। लोकतंत्र में इस प्रकार की स्थिति पहली बार देखने को मिल रही है, जब देश के बड़े बड़े नेता देश के आम नागरिक, आम जनता और वोटरों की चिंता किए बिना उन लोगों की चिंता कर रहे हैं जो उनके विपक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए? क्या यह लोकसभा का चुनाव एक दूसरे पर प्रहार करते करते समाप्त हो जाएगा और परिणाम सामने आ जाएंगे? किसी को देश के आम नागरिक की चिंता सता भी रही है अथवा नहीं, यह देखने को कहीं नहीं मिल रहा है। जिसको भी देखो, यदि प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तो क्या यह स्थिति सरकारी तौर पर पहले स्पष्ट नहीं कर दी जानी चाहिए थी? सुप्रीम कोर्ट को इसमें बीच में पड़कर और यह स्थिति क्यों लाना पड़ी? दूसरी बात, भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार की परिभाषा आज बदल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रकार से गंगा नदी में जो डुबकी लगाकर आता है वह पवित्र हो जाता है, और जो गंगा नदी में डुबकी नहीं लगा पाता है वह अपवित्र माना जाता है। इससे ज़्यादा और कुछ कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। तो साथियों, मतदाताओं की, चाहे वो प्रदेश के हों, देश के हों, यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वे अपना मतदान सोच समझ कर करें, उनका हित कहाँ पर है यह देखें, और कौन प्रत्याशी अथवा कौन सा दल उचित रूप से देश की सेवा कर सकता है, देश के नागरिकों का भला कर सकता है, लोकतंत्र को कायम रख सकता है, यह वे जरूर देखें। इसके पश्चात ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में प्रत्याशी और उसके सिंबल पर
बटन दबाएं। इसी के साथ मुझे दें नमस्कार।